अस्सलाम वालेकुम। पर्शियन गल्फ की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जो इलाका ऑयल ट्रेड का मरकज समझा जाता था, अब वहां पर शिपिंग तकरीबन रुक चुकी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक तकरीबन 17 शिप्स को मिसाइल या प्रोजेक्टाइल अटैक का सामना करना पड़ा है। शिपिंग कंपनीज की, उनके ऑनर्स की और सीमेंस की लाइफ मिजरेबल हो गई है। उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। एज अ पार्ट ऑफ मर्चेंट नेवी और इस सीमेन फर्टर्निटी, मैंने सोचा कि इस मिसाइल अटैक के बारे में अपनी सीमेन क्रू मेंबर्स को और जहाज़ के कैप्टन्स को कुछ गाइडलाइंस दूं जो ओवरलुक कर जाते हैं जहाज, ताकि वो जहाज़ को मिसाइल अटैक के वक्त प्रिपेयर कर सके। इस वक्त पर्शियन गल्फ में मौजूद हज़ारों जहाज़ों पे के लाखों सीमेन हर सेकंड इसी परेशानी और इस्तराबियत का शिकार हैं कि किसी भी सेकंड उनके जहाज़ पर मिसाइल या प्रोजेक्टाइल अटैक हो सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम जहाज़ों के कैप्टन से जो इस वक्त पर्शियन गल्फ में हैं, हाई रिस्क एरिया में मौजूद हैं, कि वो अपने सीमेंस को अगर हो सके तो ये वीडियो ज़रूर दिखाएं या फिर उन्हें जहाज़ पर ज़रूर डेली मिसाइल अटैक की ड्रिल कराएं, ताकि वो इस इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में पहले से रेडी हों और उन्हें अवेयरनेस हो कि उन्होंने क्या एक्शन लेना है। और मैं तमाम सी फेयर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ट्रेनिंग को, इस ड्रिल को आम ट्रेनिंग या ड्रिल के तौर पर ना लें, इसे बहुत सीरियस लें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार आप सोचें समझें और इसके एक्शंस, एक एक एक्शंस को प्रॉपरली डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें। क्योंकि जब मिसाइल या प्रोजेक्टाइल अटैक होता है, इस इमरजेंसी में चंद सेकंड्स आपके पास होते हैं। अगर आप इन चंद सेकंड्स में एक प्रॉपर एंड इफेक्टिव एक्शन ले लें तो आप अपनी लाइफ को और अपने जहाज को बचा सकते हैं। शिप क्रू को अगर हम डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करें तो हम 3 अहम डिपार्टमेंट्स में शिप क्रू को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डेक डिपार्टमेंट, नंबर 2 इंजन डिपार्टमेंट, नंबर 3 गैली डिपार्टमेंट या कैटरिंग डिपार्टमेंट। हम बात करेंगे नंबर 1, सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए इस मिसाइल या प्रोजेक्टाइल अटैक के लिए रेडी रहने के लिए। सबसे पहले तो कप्तान साहब को और उनके ऑफिसर्स को चाहिए कि बैठकर एक जामे अपने शिप स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट करें कि मिसाइल या प्रोजेक्टाइल अटैक के होने की सूरत में उनकी जो जहाज पे शिप स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स हैं, उनके हिसाब से वो क्या और बेस्ट प्लान बना सकते हैं कि जिससे वो फायर फाइटिंग कर सकें, अपने जहाज की स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकें, जहाज को सी वर्दी रख सकें और जहाज को और अपनी लाइफ को बचा सकें। इस रिस्क असेसमेंट को मद्देनजर रखते हुए तमाम क्रू की सिक्योरिटी ब्रीफिंग की जाए। जितने फायर या लाइफ सेविंग अप्लायंसेज है उनका थॉरो टेस्ट एंड चेक्स किए जाएं और उन्हें हर किस्म की इमरजेंसी से डील करने के लिए रेडी रखा जाए। फोम मॉनिटर्स, फायर होजेस, इन्हें बिल्कुल ऑपरेशनल रखा जाए। नॉर्मली जहाज पर क्या होता है कि हम जब फाइट करते हैं तो हम उस वक्त जाके फोम मॉनिटर या फायर जो मॉनिटर्स होते हैं उन्हें ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इमरजेंसी है कि आप जरा सा सोचें कि अगर कोई भी मिसाइल आकर आपके डेक को टकराया है और उससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, तो आपके पास चंद मिनट या चंद सेकंड हैं अपने जहाज को बचाने के लिए, वरना आग इतनी तेजी से फैल जाएगी कि ये एक आपको कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी एडवाइस है कि तमाम सी फेरर्स, तमाम कप्तान साहिबान अपने जहाज के फोम मॉनिटर्स को जो है वो प्रोजेक्ट करके रखें, जहाज के डिफरेंट एरियाज पर ओपन करके रखें, और ताकि इन केस ऑफ एक्सप्लोजन वो सिर्फ अपने फोम रूम से जाकर फोम को जस्ट रिलीज करें। और आग बुझाने का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे हर क्रू मेंबर को जरूर समझाएं कि 3 चीजें हैं जिनमें से एक चीज को आपने कट ऑफ करना है। फायर में सबसे पहले कि फ्यूल, हीट या ऑक्सीजन, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को आप कट ऑफ कर दें। टैंकर्स पर नॉर्मली ऑक्सीजन को कट ऑफ करना बहुत इजी होता है, उनके लिए एक इनर्ट गैस सिस्टम दिया गया होता है। तमाम कार्गो टैंक में ऑक्सीजन बिलो 8% रखी जाती है और फोम सिस्टम दिया होता है जो एक ब्लैंकेट बना देता है। जो एटमॉस्फेरिक एयर भी है वो भी आपके ऑयल के ऊपर नहीं आ सकती, तो जिससे एक ब्लैंकेट बन जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आग बुझ जाती है।
ब्रिज पर एक्स्ट्रा लुकआउट पोस्ट करके रखें जो सिर्फ मिसाइल्स पर नजर रखे। प्रोजेक्टाइल को देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो अंडर वाटर होते हैं। अगर कोई भी मिसाइल आपके जहाज की तरफ आता हुआ दिखाई दे तो सबसे पहला काम आपने जहाज पर फायर अलार्म रिंग करना है, इमरजेंसी अलार्म रिंग करना है और उसके साथ पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट करनी है मिसाइल अटैक, ताकि तमाम क्रू मेंबर अलर्ट हो जाए। और इसके साथ साथ मिसाइल अटैक या प्रोजेक्टाइल अटैक की सूरत में जो सबसे पहली चीज है वो पहले चंद सेकंड्स हैं, आपने अपने क्रू को ब्रीफ करके रखना है कि पैनिक नहीं होना और सबको आप बताएं कि सबसे पहले जैसे ही वो ऐसी अनाउंसमेंट या अलार्म सुने तो उन्होंने मस्टर स्टेशन पर जमा होना है और फौरन जमा होने के बाद ब्रिज को रिपोर्ट करनी है हेड काउंट करके कितने लोग प्रेजेंट हैं और हर बंदे ने बड़ा ड्यू डिलिजेंस के तौर पर एक्शन लेते हुए वहां पहुंचना है ताकि अगर कोई भी बंदा मिसिंग है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए इकदाम किए जा सकें। शिप क्रू के साथ बैठकर बाउंड्री कूलिंग प्लान बनाइए, अपने फायर होज, फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल रेडी रखिए। फायर होज बिल्कुल रिग हों और वो ऐसे रिग हों कि वो जहाज के तमाम एरियाज तक एक्सेसिबल हों। इंजन रूम के स्टाफ के करने की क्या काम है? सबसे पहले तो चीफ इंजीनियर साहब को चाहिए कि फोम सिस्टम को थॉरोली रीड करें और नॉर्मली जहाज़ों पर फोम सिस्टम या CO2 सिस्टम जो भी फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का उसका सिस्टम होता है वो रिलीज करने के लिए चीफ इंजीनियर ऑथोराइज होते हैं, वो मास्टर के ऑर्डर्स से इसको रिलीज करते हैं। तो चीफ इंजीनियर खुद इसको थॉरोली रीड करें और डिमॉन्स्ट्रेट करें और तमाम क्रू मेंबर को लाजमी सिखाएं कि हो सकता है कि इस एक्सप्लोजन में चीफ इंजीनियर की कैजुअलिटी हो जाए तो उसके बाद कोई और बंदा इसको ऑपरेट कर सके और जहाज को बचा सके। इसके साथ साथ अगर जहाज एंकर पर है तो जहाज को मेरे ख्याल से एंकर पे नहीं रहना चाहिए, ड्रिफ्ट करते हुए जहाज को बचाना ज्यादा बेहतर है। एंकर पर अगर कोई टैंकर है और वहां एक्सप्लोजन हो जाता है तो उसे बचाना जरा मुश्किल है। आपका जहाज इमरजेंसी मैन्यूवर्स के लिए रेडी हो। आपने जहाज को इस तरह एक्सप्लोजन की सूरत में ऑल्टर करना है कि फ्लेम्स जो है वो अवे फ्रॉम द शिप जाएं। वो ऐसे ना हो कि फ्लेम्स आपकी अकोमोडेशन की तरफ या ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हो जिससे मजीद जहाज पर आग फैलने का खदशा हो। इसके बाद इमरजेंसी फायर पंप रेडी हो और जहाज पर अगर एक्सप्लोजन के बाद ब्लैकआउट होने का चांस हो तो इमरजेंसी जनरेटर भी बिल्कुल रेडी हो। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि बहुत सारे जहाज मिसाइल के मेन एक्सप्लोजन से नहीं डूबते, वो जहाज पे मौजूद बहुत सारी चीजों के सेकेंडरी एक्सप्लोजन से डूब जाते हैं। मिसाल के तौर पर जहाज के पेंट रूम में बहुत ज्यादा पेंट रखा हुआ है और वो पेंट दोबारा जब वहां तक आग पहुंची तो उसके एक्सप्लोजन से मजीद आग भड़क उठी। कार्गो वेपर्स, फ्यूल ऑयल वेपर्स से बहुत ज़्यादा दोबारा से इग्निशन हुआ और दोबारा आग भड़क उठी और एक नया एक्सप्लोजन हो गया। डेक पे मौजूद प्लास्टिक के रबर होजेस, नायलॉन की रोप्स और इस तरह की और ऐसे लूज आइटम्स जो कि बहुत प्लास्टिक ड्रम्स या कोई और केमिकल के ड्रम्स जो डेक पे मौजूद हैं कि जब एक्सप्लोजन के बाद आग वहां तक पहुंची तो उसने एक नया एक्सप्लोजन क्रिएट किया तो जिसकी वजह से वहां आग बुझाना नामुमकिन हो गया। आइए इस सारे अमल को एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट कर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप क्या एक्शन ले सकते हैं इसमें आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और आप देखते हैं कि एक मिसाइल आपके मेन डेक की तरफ आ रहा है, आपके शिप की तरफ आ रहा है। आपने मिसाइल को देखते ही ये देखे बगैर कि ये आपके जहाज को टकराएगा या किसी और जहाज को टकराएगा, आपने इमरजेंसी अलार्म दबा देना है और पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट कर देनी है कि मिसाइल अटैक। जितनी सिंपल कम्युनिकेशन करेंगे उतने ज्यादा इफेक्टिव उसके रिजल्ट्स होंगे क्योंकि आपने अपने क्रू को पहले से ब्रीफ करके रखा हुआ है कि मिसाइल अटैक में हमने क्या एक्शंस लेने हैं। जो आपने रिस्क असेसमेंट बनाई थी उसके तौर पर आपने अपने क्रू को ब्रीफ किया हुआ है। आपने जनरल अलार्म रेज किया, मिसाइल अटैक की अनाउंसमेंट की, तमाम क्रू मस्टर स्टेशन पे जमा हुआ और चीफ ऑफिसर ने फौरन हेड काउंट कर ब्रिज पे मास्टर को रिपोर्ट किया। हमें अंदाजा हो गया कि कितने लोग अवेलेबल हैं या जो मिसिंग हैं वो कहां पर हैं, उन्हें अभी ढूंढने का वक्त नहीं है।
सेकंड सिनेरियो ये आया कि मिसाइल आकर सेंटर ऑफ द शिप आपके कार्गो टैंक को हिट किया, आप एक टैंकर पर मौजूद हैं और उसके नतीजे में एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने की सूरत में आपने एक्सप्लोजन इतना शदीद होता है, उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि अब आपको अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ डैमेज हुई है, और इतना ज़्यादा स्मोक होता है, इतनी फायर होती है कि देखना, सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। फोम सिस्टम जो कि टैंकर्स पर फिक्स होता है वो आपने बिल्कुल रेडी किया हुआ है। फोम मॉनिटर्स जहाज के तमाम एरियाज पर पॉइंट आउट हुए हैं, फायर होजेज रिग्ड हैं और उनके वॉल्व्स ओपन हैं। फोम मॉनिटर्स के वॉल्व ओपन है। मास्टर ने चीफ इंजीनियर को फौरन ऑर्डर देना है कि फोम को रिलीज कर दे। फोम फौरी तौर पर डेक पर रिलीज कर देना चाहिए। इनर्ट गैस सिस्टम जहाज पर जो मौजूद है वो स्टैंड बाय पर रखा होना चाहिए और एक्सप्लोजन की सूरत में बगैर कुछ सोचे समझे उसे भी जहाज पर रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो इस आग को बुझाना है। आग को बुझाने के बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। फोम डेक पर रिलीज हो गया तो उसने एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देनी है जिसकी वजह से जो आग है वो इंशाल्लाह बुझ जाएगी। इसके बाद आपने आपके जो इंजर्ड लोग हैं जहाज पर, जो कैटरिंग डिपार्टमेंट का हमने जिक्र किया था, नॉर्मली उसका काम यही होता है कि वो अब जितनी भी फर्स्ट एड की चीजें हैं उसे स्टैंड बाय रखे और जो लोग जख्मी हो गए हैं उन्हें फर्स्ट एड दे। इसके बाद जहाज पर आपने बाउंड्री कूलिंग स्टार्ट करनी है। री इग्निशन से दोबारा री एक्सप्लोजन से बचाना है। सेकेंडरी फायर नहीं होनी देनी। आपको मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया कि सेकेंडरी फायर किन किन वजूहात से हो सकती है। आपने कोशिश करनी है कि जो फोम डेक के ऊपर मौजूद है वो उस फोम की ब्लैंकेट ना टूटे जब तक कि आप ये श्योर ना कर लें कि अब दोबारा एक्सप्लोजन का खतरा नहीं है। याद रखिए, प्रिपरेशन मींस हाफ वर्क डन। इस वक्त अगर आप पर्शियन गल्फ हाई रिस्क एरिया में मौजूद हैं तो हर सेकंड आप इस बात से के लिए तैयार रहिए कि किसी भी वक्त किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है और उस इमरजेंसी से फाइट करने के लिए पुरअज़म रहिए और तैयार रहिए। हमारी दुआ है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सेफली कंप्लीट करें। जिस खुशी और खुर्रम के साथ आप जहाज पर गए थे उसी मुसर्रत के साथ आप दोबारा अपनी फैमिली में आए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट देना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आपका अपना मेज़बान कैप्टन मकसूद अकरम को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।